आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कल बताया था आप लोगों को ये क्वेश्चन। जब आपको दो संख्याएं किस अनुपात में दे रखी हैं, 4:9 के अनुपात में दे रखी हैं, तो हम संख्याएं क्या क्या मानेंगे, 4x और 9x। क्या क्या मानेंगे, 4x और 9x। उसके बाद क्या बोल रहा है, संख्याओं में कितने की वृद्धि करनी है, 12 की वृद्धि करनी है। दोनों संख्याओं में वृद्धि करनी है। आपको अलग अलग वृद्धि करवा सकता है, आपको कमी भी करवा सकता है, आपसे मल्टीप्लाई भी करवा सकता है, आपसे भाग भी करवा सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। इसमें क्या बोल रहा है कि +12 की क्या करनी है, वृद्धि करनी है दोनों संख्याओं को। जब ये वृद्धि कर देते हैं तो इसके बाद अनुपात कितना हो जाता है इन संख्याओं का, 11:21। जो क्वेश्चन में बोला है वही लिखा है। वज्र गुणा कर देते हैं, 21 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 84x। 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 252। 11 को 9 से 99x और 132। 99x में से 84x गए, कितने बचे, 99x में से 84x गए, कितने बचे, 15x। और 252 में से 132 गए, कितने बचे, 120। 15 का भाग देंगे 120 में, x का मान कितना आ जाएगा, 8। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, तो 4x और एक 9x। टोटल कितना हो गया, 13x। x का मान कितना है, 8 है, तो x का मान 8 रखते हैं। 13 गुणा 8 कितना हो गया, 104। आ गया समझ में। नेक्स्ट करो। $7,80,516 को 2:3:4:3 के अनुपात में ए, बी, सी और डी के बीच बांटा गया। सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। है 25 क्या है, कोई राशि है, उसको मैं दो व्यक्तियों के बीच के अंदर 2:3 में विभाजित करता हूं। किसके अंदर विभाजित करता हूं, 2:3 में विभाजित करता हूं। तो ए और बी को कितना कितना मिलेगा, तो 2 और 3 का योग कितना हो गया, टोटल 5। क्वेश्चन में कितना बोला है, 25। कितने गुणा है, 5 गुणा। तो इसको कितना मिलेगा, 10, और इसको कितना मिलेगा, 15। 5 से गुणा कर देंगे, इसको कितना मिलेगा, 10 और इसको 15। ऐसे ही आपको उसको डिवाइड करना है। योग कितना हो गया टोटल अनुपात का, 4 3 7 3 10 और 2 12। तो 12 का भाग देते हैं किसके अंदर, 78 0 516 के अंदर। किसका भाग देंगे, 12 का। निकालना किसका है, सी का। सी का मान कितना है, 4। तो 4 से काटेंगे, 4 3 12। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 6 18 0, 3 एकम 3, 3 7 21। कितना आएगा, 2,60,172। आ गया समझ में। किसी को बताना है भाई, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, आ गया, किसको नहीं आया। आपको दिया है कितने व्यक्ति हैं, 4 हैं, ए बी सी और डी। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति। उसको किस अनुपात में बांटा गया है, 2:3:4:3। टोटल कितना है इनका, 12। मतलब यदि अगर राशि 12 होती तो इसको कितने रुपए मिलते, 2। इसको कितने मिलते, 2। इसको कितने मिलते, 3। इसको कितने मिलते, 4। इसको कितने मिलते, 3।
लेकिन राशि आपको कितनी बोली है, 12 की जगह कितनी है, 7,80,516 है। 12 की जगह कितनी है, 7,80,516 है। कितने गुना हो गई, 12 की कितनी गुना है। अब ये निकालने के लिए किसका करेंगे, इसके अंदर 12 का भाग देंगे। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे। पूछा किसका है भाई, तब हमारे पास 12 का भाग देंगे तो 1 का मान आ जाएगा कि 1 का मान किसके बराबर हो गया। लेकिन पूछा किसका है, सी का। तो हमें 4 मान की वैल्यू निकालनी है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 मान की वैल्यू निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 से इसको काटेंगे 3 बार और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2,60,172। आ गया समझ। नेक्स्ट करो। पीछे वाले में क्या बता रहे हो, हाँ तो पहले भाग दे लो फिर 4 से गुणा कर दो। मैं तो इजी वे में करने के लिए 4 से पहले काट दिया मैंने, फिर 3 का एक भाग देना पड़ेगा। लेकिन अब पहले 12 का भाग दोगे फिर 4 से गुणा करोगे, 2 स्टेप हो गई। अभी ये काम 1 स्टेप के अंदर हो गया, उसलिए ऐसा किया। नेक्स्ट करो। यदि u प्लस v का मान आपको कितना दिया है, 80 है, और u और v के बीच अनुपात कितना है, 5:3 है, तो u माइनस v का मान कितना होगा। पहले u और v का मान निकालो, पहले u और v का मान निकालो, फिर u माइनस v का मान निकाल लो, कितना आएगा। सीधा है ये तो, बिना कॉपी पेन के हो जाएगा। बीस आ रहा है क्योंकि u का मान कितना आ गया 50 और v का मान कितना आया 30, तो u माइनस वी कितना हो गया, 50 माइनस 30 कितना हो गया 20। अब कैसे आया u का मान, u प्लस वी आपको कितना दिया है 80, u और v के बीच अनुपात कितना दिया है 5:3, इन दोनों का प्लस करते हैं मान कितना आ रहा है 8। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना है 80 है। कितने गुना हो गया, 8 का भाग दें, कितने गुना हो गया 10 गुना। तो ये कितना आया 50 और ये कितना आया 30, दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा 20। आ गया समझ में। नेक्स्ट करो। यदि a अनुपात b कितना है 2:5 है, b अनुपात c कितना है 4:9 है, c अनुपात d कितना है 9:14 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर लिए हैं अपन ने, जल्दी से आंसर बताओ इसका। बी आ रहा है, देखते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात क्या निकालना है आपको d। a अनुपात b कितना दिया है 2:5, b अनुपात c कितना दिया है 4:7 और c अनुपात d कितना दिया है 9:14 दिया आपको। जो खाली स्थान है उसको कौन भरेगा, पास वाली संख्या। तो इसके पास में कौन है 5, इसके पास में कौन है 5, इसके पास में 7, इसके पास में 4, इसके पास में और इसके पास में, इनको क्या करना है, सभी को गुणा करना है। जो संख्याएं सेम है चारों के अंदर उसको काट दो।
क्या 2 सभी जगह है क्या? नहीं है। 2 की जगह यदि 9 होता तो 9 इसके अंदर नहीं है, चारों के अंदर। चारों के अंदर अनुपात का क्या मतलब है? कटेंगी वही चीजें जो चारों में समान हो। कटेंगी कौन सी चीजें? जो चारों में समान हो। जैसे यहां पर 2 है तो इसके अंदर भी 2 है, 4 के अंदर 2 है, लेकिन ना तो 5 में, ना 7 में, ना 9 में, और यहाँ 14 में भी 2 है, लेकिन इसके अंदर नहीं है तो 2 से हम नहीं काट सकते। बच गया कौन सा? 4 सा। 4 के लिए भी वही सिस्टम है, इसके अंदर नहीं है। 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, 9 इसके अंदर नहीं है। तो अगर कटता तो ये चीजें काट देते। अगर यहां पर 3 भी होता, अगर यहां पर क्या होता 5 की जगह 3 भी होता तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे 3 से, 3 3 इसको काटेंगे 3 से, इसको काटेंगे 3 से। अगर नहीं कट रही तो इन सभी को क्या करना है? गुणा करना है। कितना हो गया? 4 दूनी 8, 9 8 72। ये कितना हो गया? 180, 315, 490। नेक्स्ट करो। ये 3:4:5 है भाई। 3:4:5। यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना है? 3:4:5 है, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 96 है, तो z का मान कितना होगा? चालीस आ रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? 12। 12 का भाग देंगे 96 में, कितनी बढ़ जा रहा है? 8 बार। एक मान की वैल्यू 8 के बराबर है तो 5 मान की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 40 के बराबर। नेक्स्ट करो। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है, एक्स और वाई कितना? एक्स और वाई के बीच अनुपात कितना है? 4:3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा? ये आपसे पूछा है। इधर देखो, यहां पर स्क्वायर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्क्वायर की बात कर रहा है। हमारे पास संख्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है? संख्या नहीं है। संख्या होती तो हम क्या कर देते? उसका स्क्वायर कर देते। हमारे पास तो क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तो हम संख्याएं मान लेते हैं। हम क्या करते हैं? संख्याएं मान लेते हैं। अनुपात कितना दे रखा है? 4:3। तो मैं संख्याएं मान लेता हूं। एक तो क्या है? 4a, और एक क्या है? 3a। मैं संख्या मान लेता हूं। एक तो क्या है? 4a, और एक क्या है? 3 है। एक ऐसा कॉमन मल्टीप्लाई एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ढूंढ के लाना पड़ेगा जो दोनों के अंदर कॉमन हो, जिसका दोनों के अंदर भाग जाए। तो संख्या क्या क्या बन गई? 4a और 3a। क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बराबर कितना? 100। बराबर कितना? 100। 16 और 9 कितना हो गया? 25। तो 25a स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100/25। 25 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार। तो a बराबर कितना आ गया? 2। a बराबर कितना आ गया? 2। तो संख्याएं क्या क्या होगी? एक तो 8 और एक 6। संख्या आ गई अब हमारे पास। कौन कौन सी? एक तो 8 और एक 6। पूछा क्या है? दोनों के स्क्वायर के बीच अंतर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36। और दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है? 28।
ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। इसमें ये नहीं है कि इन दोनों का स्क्वायर कर दो आप, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 25, फिर भाग दोगे 25 का भाग दोगे 100 के अंदर 4 बार, तो आप 4 को किसके बराबर करोगे? फिर क्या मानोगे 4 को? तो पहले हमें क्या माननी पड़ेंगी? संख्याएं माननी पड़ेंगी। पहले हमें क्या माननी पड़ेंगी? संख्याएं माननी पड़ेंगी। कौन कौन सी आएगी? नेक्स्ट करो। 3 धनात्मक संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 244 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वर्गों का योग वही है। यदि 3 धनात्मक संख्या हैं x, y और z, उनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको? 244 दे रखा है। तो हम संख्याएं मान लेते हैं पहले कौन सी होंगी? 3a, 4a और 6a। स्क्वायर करते हैं। 3a का स्क्वायर कितना हो गया? 9a स्क्वायर, 4 का 16a स्क्वायर और 6 का 36a स्क्वायर। तो 25 और 36 कितना हो गया टोटल? 61 हो गया। 61a स्क्वायर मान की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है? 244 दी है। तो एक मान की a स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो a बराबर कितना आ गया? 2। पूछा क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6 को 2 से गुणा कर दो 12। ऑप्शन है 12। सी आंसर हो गया। करो। स्क्वायर को छोड़ना नहीं है। क्या मानेंगे? 3 संख्याएं, एक तो 3a, दूसरी 4a और तीसरी 6a। तीसरी क्या मानेंगे? 6a। इनका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, कितना आएगा? 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर प्लस 36a स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपको? 244। की इनके वर्गों का योग कितना है? 244 है। टोटल कितना हो गया? 61a स्क्वायर बराबर 244। 61 से काटेंगे इसको कितनी बार? 4 बार। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4 का अंडर रूट कितना? 2। तो a का मान रखते हैं यहां पर। इसका मान कितना आया? 12, इसका 8 और इसका 6। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। ऑप्शन है सी। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। a अनुपात b यदि 2:3 है, b अनुपात c 4:5 है और c अनुपात d 6:7 है, तो मान बताइए a प्लस बी प्लस सी बटा डी। ये पूरे के बट्टा में है डी। a प्लस बी प्लस सी बटा डी का मान क्या होगा? तो पहले इन सभी को एक अनुपात में लेके आओ। तो अनुपात में लेके आ गए, इनका योग वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो जो अनुपात में राशि है वही क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी। तो a का मान जो a के सामने दे रखा है, b का मान जो b के सामने दे रखा है, c का मान जो c के सामने दे रखा है और जो d का मान है वो d के सामने दे रखा है। तो आगे रखो a प्लस बी प्लस सी बटा डी के अंदर a b c d का मान। 2 नंबर। अच्छा डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते हैं। पहले ए अनुपात बी कितना दिया आपको? 2:3, बी अनुपात सी 4:5 और सी अनुपात डी 6:7। खाली जगह को बढ़ते हैं, कट रहा है उससे काट देते हैं। 3 से कट रहा है क्या?
तीन 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 कैंसिल, यहाँ 3 दूनी 6। आगे कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा तो इनको गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 6 पंजो 30 और 7 पंजो 35। अनुपात क्या निकल के आया? 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। करना क्या है? a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 30 प्लस 24 प्लस 16 बट्टे 35। इनको जोड़ेंगे कितना आ रहा है मान? 70 और बट्टे 35। 35 का भाग देंगे कितनी बार? 2 बार। ऑप्शन कौन सा हो गया? नेक्स्ट करो। यदि 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है तथा इनका योग का दुगुना 200 है, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? 3 संख्याएं दे रखी हैं आपको 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में। इनका योग का दुगुना कितना दे रखा है आपको? 200 दे रखा है। ये ऑप्शन आ रहा है भाई। 2 और 3 और 5 का योग कितना हो गया? 10। 10 मान की वैल्यू किसके बराबर दी गई है क्वेश्चन में? 100 के बराबर। किसके बराबर? 100 के बराबर। क्योंकि क्या बोल रहा है? उनके योग का दुगुना कितना है? 200 है। तो दुगुना ना निकाल के हम उसका योग निकालेंगे तो 2 का भाग करेंगे, कितना मान आएगा? 100। तो 10 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 100 है। तो 1 मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 10 के बराबर। तो संख्याएं क्या क्या हो गई? 20 30 और 50। संख्या क्या क्या होगी? 20 30 और 50। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। तो 50 का वर्ग करेंगे, मान कितना आएगा? 2500। नेक्स्ट करते हैं। दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है। दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः कितना है? 27 और 3 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? भाई आपके पास दो संख्याएं हैं a और b, तो a प्लस बी आपको कितना दिया है? 27 है। और a माइनस बी कितना दिया है? 3 है। दो संख्याएं हैं, दोनों का योग कितना है? 27 है और अंतर कितना है? 3 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो हमारे पास दो समीकरण है, यहां से a और b का मान निकाल लेंगे। यहां से a और b का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आपस में भाग कर देंगे संख्याओं को, हमारे पास अनुपात निकल के आ जाएगा। निकालो a और b का मान। जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को। दोनों समीकरणों का क्या करते हैं? योग करते हैं। तो एक को a में जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2a। b से b कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। और 27 और 3 कितने हो गए? 30। तो a बराबर कितना आ गया? a बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। a बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। तो b बराबर कितना आ जाएगा? किसी भी एक समीकरण में a का मान रख दो। किसी भी एक समीकरण में a का मान रख दो, तो b का मान कितना आ जाएगा? 12। b का मान कितना आ जाएगा? 12। पूछा क्या है? a बटा b। अनुपात ही तो पूछा है एक संख्या का दूसरी संख्या से। तो 15 बटे 12। कट रहा है क्या किसी संख्या से? 3 से कट रहा है। 3 पंजो 15 और 3 चौक 12। आगे भी नहीं, आगे कट रहा नहीं है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 4। ऑप्शन है डी। आ गया समझ? अरे ये तो सभी ने पढ़ा है, समीकरणों का योग।
दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 3:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। पीछे किया है ऐसा क्वेश्चन जिसमें 12 की वृद्धि कर रहे थे, इस बार कितनी की वृद्धि करनी है? 5 की वृद्धि करनी है। करो इसको, कितना मान आएगा? क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, बार बार संख्याएं चेंज करके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बाकी क्वेश्चन वही, क्वेश्चनों में कोई चेंजमेंट नहीं है। दो संख्याएं दे रखी हैं, हम संख्या क्या मान लेते हैं? 2 अक्ष और 1 अक्ष। उसके बाद क्या बोल रहा है? संख्याओं में किसकी वृद्धि करनी है? 5 की वृद्धि करनी। तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:2। वज्र गुणा करते हैं, 4 अक्ष प्लस 10 बराबर 3 अक्ष प्लस 15। अक्ष वाली वैल्यू को एक साइड में ले लेते हैं और विदाउट अक्ष जो अचर पद है उनको एक साइड में ले लेते हैं। 4 अक्ष माइनस 3 अक्ष कितना बचेगा? अक्ष। और 15 में से 10 गए, कितने बचे? 5। तो अक्ष का मान कितना आया है? 5 निकल के आया। दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 2 अक्ष और 1 अक्ष कितना हो गया? 3 अक्ष। अक्ष की जगह 5 रखते हैं, मान कितना आ जाएगा? 15। ऑप्शन ए। तो 44 करना नहीं है ना, तो केल दी गई दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 21:17 हो जाता है। तो दी गई संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा? निकालो, सेम क्वेश्चन है। आठ आ रहा है, सी आ रहा है, 12 आ रहा है तेरा, 4 आ रहा है। अरे एक टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन हो गए, फिर भी तुम लोगों के आंसर सेम नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं। क्या हो गया? संख्याएं मान लेते हैं, क्या क्या होंगी? 9 अक्ष और 7 अक्ष। क्या बोला है? दोनों संख्याओं में 6 जोड़ना है। तो अनुपात कितना हो जाता है? 21:17। तो अनुपात कितना हो जाता है? 21:17। 17 को 9 से गुणा करेंगे, कितना मान आएगा? 153 अक्ष। 17 को 6 से गुणा करेंगे, कितना मान आएगा? 102। 21 को 7 से गुणा करेंगे, कितना मान आएगा? 147। और इसका 126। 147, 153 में से 147 गए, कितने बचे? 6 अक्ष। 126 में से 102 गए, कितने बचे? 24। तो अक्ष बराबर कितना हो गया? 4। अक्ष बराबर कितना हो गया? 4। बोला क्या है? दोनों का अंतर। तो 9 अक्ष माइनस 7 अक्ष करेंगे, कितना आएगा? 2 अक्ष। और अक्ष का मान कितना है? 4 है। तो अक्ष का मान 4 रखेंगे तो कितना आएगा? आंसर है 8। ऑप्शन है सी।
अब देखते हैं, इतनी देर तो क्या देख रहे थे, रेशियो देख रहे थे, अनुपात देख रहे थे। अब बात करते हैं किसकी, समानुपात की। किसकी, समानुपात की। क्या होता है समानुपात, समानुपात क्या होता है? दो वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर, एक तो समान और एक अनुपात। जब दो या दो से अधिक अनुपात राशि आपस में क्या हो, समान हो, तो उसको क्या बोला जाता है, समानुपात बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, समानुपात बोला जाता है। जैसे आपके पास एक अनुपात है ए अनुपात बी, एक क्या है, ए अनुपात बी, एक है सी अनुपात डी, एक क्या है, सी अनुपात डी। आपको बोला जाता है कि ये दोनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, पूरे समानुपात कहलाएंगे। ए बी सी डी एक दूसरे क्या है, समानुपात है। और समानुपात को किस प्रकार लिखा जाता है, ए अनुपात बी बराबर के निशान को डबल समानुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको लिख लो, समानुपात किसको बोला जाता है, जब दो अनुपात राशियां आपस में क्या हो, जब दो या दो से अधिक अनुपात राशियां आपस में बराबर हो। लिख लिया। इसके आगे देखते हैं मीन समानुपात या औसत समानुपात। औसत समानुपात, आपको बोलेगा कि तीन राशियां आपके पास ए बी और सी, कितनी राशियां हैं, तीन राशियां। इन राशियों का आपको क्या बताना है, जहां बी क्या है, इन दोनों के बीच का औसत समानुपात है। बी क्या है, इन दोनों के बीच का क्या है, औसत समानुपात है। तो बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। तो इनको कैसे लिखा जाता है, जब बात औसत समानुपात की आती है। समानुपात हमने पढ़ा था क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। लेकिन जब मीन समानुपात की बात करते हैं तो ये जो बीच वाली दो हैं ये क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। बीच वाली दो राशियां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, हम मान लेते हैं औसत समानुपात कितना है, अक्स है। तो कैसे लिखा जाएगा, ए अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात बी। ये दो राशियां हैं ए और बी, तो उनके बीच का औसत समानुपात या मीन समानुपात क्या होगा, उसको कैसे लिखेंगे, ए अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात बी। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अक्स कितनी बार है, दो बार है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं, अक्स स्क्वायर बाहर वाली पहली और चौथे अनुपात को गुणा करते हैं, क्या आएगा, ए बी। तो अक्स का मान कितना आ गया, अंडरूट ए बी। अक्स का मान कितना आ गया, अंडरूट ए बी। जैसे मैं आप किससे पूछूं एग्जाम्पल के लिए कि दो राशियां हैं दो और तीन, दो राशियां हैं क्या है, दो और तीन, तो इसका औसत समानुपात क्या होगा या मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो क्या होगा मीन प्रोपोर्शन, इन दोनों का गुणा करना है, दो गुणा तीन, उसके बाद इसका अंडरूट। तो औसत समानुपात कितना आएगा, अंडरूट 6। औसत समानुपात कितना आएगा, अंडरूट 6। कैसे लिखेंगे औसत समानुपात को,
2 अनुपात √6 समानुपात √6 अनुपात 3। 2 अनुपात √6 समानुपात √6 अनुपात 3, इसको बोलते हैं औसत समानुपात। लिख लो इसको। तीन चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, एक तो औसत समानुपात, एक तृतीय समानुपात, एक चतुर्थानुपात। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि बाहर वाली दोनों संख्याएं आपस में गुणा होती हैं और अंदर वाली दोनों संख्याएं आपस में गुणा होती हैं। बाहर वाली दोनों संख्याएं आपस में गुणा होती हैं और अंदर वाली दोनों संख्याएं आपस में गुणा होती हैं। तीनों अनुपात समानुपात निकाल सकते हो आप, औसत समानुपात भी निकाल सकते हो, तृतीय समानुपात भी निकाल सकते हो और चतुर्थानुपात भी निकाल सकते हो। लिख लिया? लिख लो, जल्दी लिख लो। लिख लिया तो आगे लिखो इसके अंदर तृतीय अनुपात। क्या पढ़ रहे हैं? तृतीय अनुपात। इसमें आपको राशियां कितनी देगा? 3 राशियां। जैसे आपके पास 3 राशियां हैं ए, बी और सी। 3 राशियां आपके पास ए, बी और सी। इन तीनों राशियों का आपसे क्या पूछा है? तृतीय अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? तृतीय अनुपात पूछा है। तो तृतीय अनुपात को हम मान लेते हैं क्या होगा? लेट तृतीय अनुपात बराबर कितना है? अक्स है। तृतीय अनुपात बराबर कितना है? अक्स है। इसको कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी समानुपात अक्स अनुपात सी। बात किसकी कर रहा है? तृतीय अनुपात की। तीसरी जगह जो आ रहा है उसकी बात कर रहा है, उसका मान निकालेंगे। मैंने क्या बोला? दोनों बाहर वालों को गुणा कर दो और अंदर वालों को गुणा कर दो। तो अक्स को बी से गुणा करेंगे, मान कितना आएगा? बी गुणा अक्स। और ए को सी से गुणा करेंगे, मान कितना आएगा? ए गुणा सी। तो अक्स का मान कितना आ गया? ए गुणा सी बटे बी। अक्स का मान कितना आ गया? ए गुणा सी बटे बी। तो जब आपके पास 3 राशियां दी गई हैं ए, बी और सी, तो उसका तृतीय अनुपात कितना होगा? ए सी बटे बी होगा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो तो चतुर्थानुपात। चतुर्था अनुपात वही आपको 3 राशियां देगा ए, बी और सी। आपसे यदि पूछे किसकी बात?
चतुर्थानुपात, तो मान लेते हैं चतुर्थानुपात क्या होगा, अक्स। चतुर्थानुपात क्या होगा, अक्स। कैसे लिखेंगे चतुर्थानुपात के लिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात अक्स। इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, चतुर्थानुपात चौथे अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसका मान कितना होगा, वही बीच वालों को गुणा कर दो आपस में, बी गुणा सी, और बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर दो, ए गुणा अक्स। तो अक्स का मान कितना आया, बीसी बटे ए। अक्स का मान कितना आया, बीसी बटे ए। जैसे मैं आपको तीन राशियां दूं एग्जाम्पल के लिए, 2 3 और 5, 2 3 और 5, इसका आपको बताना है चतुर्थानुपात। इसका क्या बताना है आपको, चतुर्थानुपात बताना है। चतुर्थानुपात करने के लिए क्या करेंगे, 3 गुणा 5 कितने हो गए, 15 बटे 2। चतुर्थानुपात कितना आएगा इसका, 7.5। चतुर्थानुपात इसका कितना आएगा, 7.5। इसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया क्या, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 4.8 तथा 10.8 के बीच मध्य अनुपात तथा 0.4 और 2.4 के बीच तीसरे अनुपात का अनुपात ज्ञात करें। यदि यहां पर आपको तृतीय अनुपात में राशियां कितनी दे रखी हैं, 2, ये तो कितनी राशियां दे रखी थी, 3 राशियां दे रखी थी। यदि आपको राशियां कितनी दे, ए और बी, आपको 2 ही राशियां दी, तो यहां पर तृतीय अनुपात के अंदर ये राशि कौन सी हो जाएगी, बी। इसको क्या मानेंगे हम, अक्स। तो आंसर कितना आएगा, बी स्क्वायर बटे, आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर बटे ए। तो जब आपको 2 राशियों की बात करें तो सेकंड वाले का स्क्वायर करके बटा ए, और जब आपको 3 राशियां दे तो आपको कैसे करना है, ए सी बटा बी के अनुसार करना है। करो अब। कितना आ रहा है मध्य अनुपात, मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, अक्स स्क्वायर बराबर कितना, ए गुणा बी, 4.8 गुणा 10.8,
8 पॉइंट हटाएंगे, क्या लगाएंगे दोनों के बट्टा में 10 पॉइंट हट जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे इनका अंडर रूट। तो अक्स बराबर क्या आ गया 1/10 तो बाहर आ गया क्योंकि 2 गुणा के अंदर है, 10 का स्क्वायर हो गया। अंदर क्या बचा 48 गुणा 108। 48 किसका दुगुना है 24 का। और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 गुणा 4। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 गुणा 4। और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 2। 48 को तोड़ दिया टुकड़ों के अंदर 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 2। 108 को टुकड़ों के अंदर तोड़ते हैं क्या मान आएगा 54 गुणा 2। 54 को क्या लिखेंगे 27 गुणा 2। और 27 क्या है 3 की क्यूब। 27 क्या है 3 की क्यूब। जो साथ में है उनको पेयर बना के लिख देते हैं। 3 की घात कितनी हो गई 3 की घात कितनी हो गई 4। 2 की घात कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और 6। 2 की घात कितनी हो गई 6। अंडर रूट निकालना है तो 3 के पावर में 4 है, अंडर रूट निकालेंगे बाहर क्या निकल के आएगा 3 के पावर में 2। भाई घात 2 तो कैंसिल हो गई। अंडर रूट का क्या मतलब है घात 1/2। अंडर रूट का क्या मतलब होता है घात 1/2। इसके घात में 1/2 करेंगे तो 2 का मान कितना आएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। 9 और 8 को गुणा करेंगे कितना आएगा मान 72। 10 का भाग नहीं कितना आएगा 7.2। तो मध्य समानुपात कितना आ गया इसका अक्स का मान कितना आया है 7.2। और जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा वो 48 को 108 से गुणा कर देना और उसका फिर वर्गमूल निकाल लेना। आगे क्या बोल रहा है 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात तीसरा अनुपात निकालना है। तो 2.4 का क्या करेंगे स्क्वायर बी स्क्वायर बोला था बट्टे ए। तो ए का मान कितना है ए का मान कितना है 0.4। पॉइंट 2 जगह है एक से पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल। इसका क्या कर लेंगे बट्टा 10। किससे काटेंगे 6 से। 6 को 24 से गुणा करेंगे मान कितना आएगा 6 दूनी 12 6 चौको 24 कितना आ रहा है 144। तो मान कितना आ गया 14.2। मान कितना आ गया 14.4 कितना आएगा 14.4। पूछा क्या है इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। जो मध्य समानुपात कितना है 7/7.2 और जो तृतीय अनुपात आया कितना 14.4। इन दोनों का क्या करना है अनुपात निकालना है। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल। 72 का भाग देंगे कितनी बार 2 बार। तो अनुपात क्या निकल के आ गया 1/2। अनुपात क्या निकल के आ गया 1/2। ऑप्शन कौन सा हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया सी। किस किस को समझ में नहीं आया नहीं समझ में आया दोबारा देखते हैं। यशवंत बहुत बातें आ रही हैं। नहीं बहुत बातें आ रही हैं कई देर से देख रहा हूं मैं। के बीच मध्य समानुपात पूछा आपसे। मध्य समानुपात का मतलब क्या होता है मैंने बोला था अक्स स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे क्या लिखेंगे अक्स बराबर अंडर रूट ए गुणा बी। ये बोला था मैंने। मध्य समानुपात का मतलब क्या होता है अक्स बराबर अंडर रूट ए गुणा बी। यहां ए का मान कितना है 4.8 बी का मान कितना है 10.8।
ए का मान लिखते हैं 4.8, बी का मान लिखते हैं 10.8। ठीक है, पॉइंट उठाएंगे, क्या करेंगे, बट्टा के अंदर 10, जितनी संख्या के बाद पॉइंट होता है उतने क्या ले लेते हैं, नीचे 0 ले लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 48 गुणा 108 बटे 100। ठीक है, अब 48 को या तो इनको गुणा करके इनका वर्गमूल निकाल लो, और जिसको गुणा नहीं आता उसको क्या कर लो, इनको टुकड़ों के अंदर तोड़ लो। तो इसको टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे, 48 को क्या लिखेंगे, 48 को टुकड़ों में तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, किसका भागदार है 48 में, 3 का कितनी बार, 16 × 48, 16 × 48, और 16 क्या हो गया, 2 की पावर 4, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। भाई 2 को 4 बार गुणा करेंगे तभी तो मान 16 आएगा, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 108 क्या है, 108 को टुकड़ों में तोड़ेगा तो मान कितना आएगा, तो 27 को किससे गुणा करेंगे कि मान 108 आए, 4 से गुणा करें, 27 को किससे गुणा करें, 4 से, तो 27 तो क्या हो गया, 3 की क्यूब, 27 क्या हो गया, 3 की क्यूब, और 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, बट्टे ये क्या हो गया, 10 का स्क्वायर, 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। तो 2 के पावर में टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 के पावर में टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 6, 3 के पावर में टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4 बट्टा 10 का स्क्वायर। अब अंडरूट का मतलब क्या होता है, पावर के अंदर घात कितनी हो, 1/2। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 बटे 10 का स्क्वायर की घात 1/2, या तो अंडरूट ले लो या घात में क्या लगा दो, 1/2। तो इसकी पावर 1/2 करेंगे, मान कितना बचेगा, जब पावर के ऊपर पावर होती है, जब क्या हो, एक की पावर b की पावर क्या हो, c हो, तो मान क्या आता है, एक की पावर b गुणा c, मान क्या होता है, एक की पावर b गुणा c। तो मान रखते हैं 2 की पावर 6 गुणा 1/2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 1/2 प्लस बटा 10 की पावर 2 गुणा 1/2। इसको 2 से काटेंगे कितनी बार, एक बार, इसको 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, इसको 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर क्या बचा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 बटे 10। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 बटा 10 कितना हो गया, 9 8 72 बटे 10, मान कितना आया, 7.2, मान कितना आया, 7.2। ये क्या आ गया, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य समानुपात, 4.8 और 10.8 के बीच क्या आ गया, मध्य समानुपात आ गया। अब बात कर रहा है किसकी, सेकंड के अंदर तृतीय समानुपात की, किसकी, तृतीय समानुपात की। तृतीय समानुपात मैंने बोला जब आपके पास राशियां 2 दी गई हों तो तृतीय समानुपात कैसे निकालते हैं, b² बटे a के द्वारा, तो अक्स बराबर क्या होगा, b² बटे a, अक्स बराबर क्या होगा, b² बटे a। b का मान कितना है, 2.4, स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार गुणा, बट्टा a कितना है, 0.4। यहां भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहां भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और यहां एक संख्या के बाद पॉइंट है तो बट्टा में क्या ले लेंगे, 10। 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, 6 बार। 24 को 6 से गुणा करते हैं, मान कितना आएगा, 144 बट्टे 10। 10 का भाग देंगे, मान कितना आएगा, 14.4। ये क्या आ गया हमारे पास, 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय समानुपात आ गया। पूछा क्या है, जो मध्य समानुपात हमने निकाला था, अब जो तृतीय समानुपात हमने निकाला है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो मध्य समानुपात कितना हो गया, 7.2, तृतीय समानुपात कितना हो गया, 14.4।
4, वही एक संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट आपस में कैंसिल, 72 दूनी 144, मान कितना आएगा 1:2, ऑप्शन है सी। अब आ गया समझ में, नेक्स्ट करो तो फिर। तीन, 4 और 9 के चतुर्थानुपाती और 2 और 98 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा? चतुर्थानुपाती निकालना है, क्या करना है, b गुणा सी बटे a। तो b गुणा सी कितना हो गया 4 गुणा 9 बट्टा a कितना है 3, तो चतुर्थानुपात का मान कितना आ गया 12 आ गया। उसके बाद 2 और 98 का मध्य अनुपाती निकालना है। अरे मध्य अनुपाती, औसत अनुपाती, मीन प्रोपोर्शन, ये सारे एक ही के नाम है। तो मध्य अनुपाती निकालना है तो 98 गुणा 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्या करेंगे अंडरूट करेंगे। क्या करेंगे अंडरूट। तो 98 गुणा 2 का अंडरूट निकालो। 98 गुणा 2 196, और 196 किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है। तो मध्य अनुपात कितना आ गया 14 आ गया। चतुर्थ अनुपात कितना आ रहा था 12। इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है तो 12 बट्टे कितने हो गए 14, मान निकालने कितना आएगा 6:7, ऑप्शन है डी। इधर देखो क्या बोल रहा है, चतुर्थ अनुपात की बात कर रहा है। मैंने बोला था 3 राशियां दी जाएंगी, 3 राशियां आपको दे रखी हैं, तो जब 3 राशियां दी रखी हैं तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा BC बटे ए। बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 9, ए का मान कितना है 3, 3 से काटेंगे 3 बार, मान कितना आ गया 12, अक्स का मान कितना आ गया 12। जब बात करें मध्य अनुपात की, मध्य अनुपात निकालना है, अक्स बराबर अंडरूट ए बी, ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 98, दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 196, और 196 किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, तो अक्स बराबर कितना आ गया 14। हमें क्या बोला है, जो चतुर्थ अनुपात निकाला है और जो मध्य अनुपात निकाला है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो 12 बट्टे 14 करेंगे, किससे कट रही हैं राशियां 2 से, कितनी बार 6 बार और 7 बार, तो अनुपात कितना आ गया 6:7। समझ में आ गया भाई, नेक्स्ट करो। जीरो 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपात और 13.5 तथा 0.24 के मध्य अनुपात के बीच अनुपात कितना होगा। तीसरा अनुपात 2 राशियां दे रखी हैं, क्या करेंगे B² बट्टा A, और मध्य अनुपात A गुणा B का अंडरूट। पॉइंट 8 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। क्या करेंगे, अक्स बराबर B² बट्टा A, B का मान कितना है 0.8 गुणा 0.8 बट्टे 0.4, एक संख्या के बाद पॉइंट हटा देंगे, इसके बाद पॉइंट है इसलिए क्या ले लेंगे बट्टा 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 10 का भाग देंगे, मान कितना आएगा 1.6। पूछा क्या है 13.5 और 0.24 का मध्य समानुपात आपसे पूछा है। मध्य समानुपात के लिए क्या करेंगे, अक्स बराबर अंडरूट ए बी,
अंडर रूट ए का मान कितना है 13.5 और बी का मान कितना है 0.24। जितनी संख्या के बाद पॉइंट है उतने क्या ले लेते हैं बट्टा में 0, तो पॉइंट हटा देते हैं यहां से। 135 गुणा 24, कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 3 संख्या के बाद, तो बट्टा में क्या ले लेंगे 1000। 5 से काटते हैं इसको, कितना मान आएगा 5 दूनी 10 और 5 7 35, कितना आ रहा है 27। इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10 200। इसको 2 से काटेंगे मान कितना आएगा 12। इसको 2 से काटेंगे मान कितना आएगा 100। ऊपर कितना बन रहा है 27 गुणा 12, नीचे कितना बन रहा है 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 27 क्या है 3 की क्यूब और 12 क्या है 2 का स्क्वायर गुणा 3 बटे 10 का स्क्वायर। अंडर रूट निकालना है। टोटल मान कितना हो गया 3 की पावर 4 गुणा 2 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर की पावर 1 बटा 2। मान कितना बचेगा 3 गुणा 2 सॉरी 3 का स्क्वायर गुणा 2 बटे 10। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 बटे 10, कितना आएगा 1.8। मध्य समानुपात कितना निकल के आ रहा है 1.8। तीसरा अनुपात कितना निकल के आ रहा है 1.6। इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है, तो इन दोनों के बीच का अनुपात निकाल लेते हैं 1.6 बटा 1.8। एक एक संख्या के बाद पॉइंट है तो उठा देते हैं। किसका भाग जा रहा है 2 से काटेंगे 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, कितना मान आएगा 8:9। कितना मान आएगा 8:9। मेरे को पता है वहां से वर्गमूल नहीं निकला आप लोगों से। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आवाज नहीं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 8.1 और 3.6 के बीच मध्य समानुपात और 2 तथा 3 के बीच तृतीय समानुपात के बीच अनुपात कितना होगा? इक्यासी किसका स्क्वायर हो गया? 9 का। 36 किसका स्क्वायर हो गया? 6 का। तो 9 6 54 कितना आएगा? 5.4। और इसका मान कितना आ रहा है? 9/2 4.5 4.5। तो 5.4/4/5 कितना अनुपात आएगा? 9 6 54 9 5 45 6:5 आ रहा है। अनुपात 5 आ रहा है। कोई ऐसा है जिसको बताना है ये क्वेश्चन? तृतीय अनुपात की बात कर रहा है। तृतीय अनुपात क्या होगा? अक्स बराबर b² a। b का मान कितना है? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। a का मान कितना है? 2 तो बटा 2। अब 9 में 2 का भाग देंगे, मान कितना आएगा? 4.5। उसका मान कितना आ रहा है? 5.4। एक संख्या के बाद पॉइंट हटा देंगे, किससे काटेंगे? 9 से। 9 6 54 9 5 45 कितना आंसर आएगा? 6:5। नेक्स्ट करो। ये भी सेम ही है, इसको भी छोड़ो। ये क्वेश्चन करो। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए अक्स 25.6 और 32.4 का क्या है? मध्य समानुपात है, और y 32 एवं 48 का तृतीय समानुपात है। तो 3x अनुपात 2y का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहले xy का मान निकालो, उसके बाद 3x अनुपात 2y निकालो। 324 किसका स्क्वायर है भाई? 324 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर याद नहीं। 18 का स्क्वायर है। 18 18 324 256 16 का स्क्वायर है। अट्ठाईस 28 गुणा क्या करना है आपको? 3। तृतीय अनुपात कितना आया? 72 गुणा क्या करना है? 2। पॉइंट उठाएंगे, क्या करेंगे? बटा 10। काटते हैं, चीजों कट रही है क्या? 4 से कट रही है क्या? 4 7 28 और 4 दूनी 8 72 बार कट रही है, तो 72 से काट देते हैं, ऊपर कितना बचेगा? 4। 2 से काटते हैं, ऊपर कितना बचेगा? 2। 2 से इसको काटते हैं, कितना बचेगा? 5। कितना मान आ रहा है? 3:5। ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। आ गया समझ में? कोई ऐसा है जिसको 28.8 वो समझ में नहीं आया? 72 कैसे आया वो समझ में आ गया? ये समझ में नहीं आया? अरे 28.8 है, पॉइंट उठाऊंगा मैं, क्या करूंगा? बटा 10। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इसको किससे गुणा करना है? 3 से। बट्टा में जो राशि है उसको किससे गुणा करना है? 2 से। और y का मान कितना है? 72। y का मान कितना है? 72।
तो 72 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है? 4 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार? 2 बार। इसको 2 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। कितना मान आ गया? 3:5। आ गया समझ में? चलो बाकी करेंगे कल।